दोस्तों, एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान गणेश अपने बाल्यकाल में कैलाश पर्वत पर खेल रहे हैं। पिता ध्यान में है और माता अपने घर के काम में व्यस्त है। अचानक पता नहीं गणेश जी को क्या सूझी कि वे अपने पिता महादेव के पास गए और उनसे बोले कि पिताश्री, आप ये चिता की भस्म, मुंडमाला और बिखरे जटाएं लेकर क्यों बैठे रहते हैं? हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। कहाँ मेरी माता अपूर्व सुंदरी और आप इतने भयंकर रूप में। एक बार ऐसा करो ना, अपना सुंदर रूप मेरी माता के समक्ष पेश करें, जिससे ये पूरा कैलाश असल रूप में आपको देख पाए। शिव जी एक अच्छे मूड में थे और मुस्कुराए और बालक गणेश को हाँ बोल दिया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी, जटाएं बिखरी हुई नहीं बल्कि संवरी हुई थी और मुंडमाला गायब थी। सभी देवता, यक्ष गण, गंधर्व और शिवगण उन्हें अपलक देखते रहे। मोहिनी अवतार भी उनके सामने फीका पड़ रहा था। शिव का यह रूप पहली बार बड़ा अतुलनीय लग रहा था और यहां तक कि करोड़ों कामदेव भी उनके सामने मलिन नजर आ रहे थे। गणेश स्तब्ध हो गए और उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि आप पुनः अपने पौराणिक स्वरूप में आ जाएं। शिव मुस्कुराए, क्यों पुत्र, अभी तो आपने कहा था मुझे कि मैं ऐसा बनकर आऊं कि मैं सुंदर दिखूं। अब मैं सुंदर बन के आया हूं तो तुम कहते हो वापस उसी स्वरूप में आ जाओ। गणेश ने इस बात का ये जवाब दिया कि क्षमा चाहता हूं पिताश्री, मैं नहीं चाहता कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरी मां से भी सुंदर कोई नजर आए। और ये बात सुनकर महादेव वापस अपने पुराने स्वरूप में आ गए। वही मुंडमाला, वही चिता की भस्म और वही बिखरी हुई जटाएं। पौराणिक ऋषि और महात्मा इस प्रसंग का पता नहीं क्या सार निकालते हैं, लेकिन मेरे जहां तक समझ में आता है आज भी ऐसा होता है। दोस्तों, हमारे माता पिता दोनों ही परिवार का आधार होते हैं, परंतु उनकी भूमिकाएं अलग अलग होती है। पिता का रुद्र रूप रहता है क्योंकि वह परिवार की सुरक्षा, आर्थिक जिम्मेदारी, अनुशासन में मुख्य भूमिका निभाते हैं और साथ ही साथ परिवार के रक्षण और उसके मान सम्मान की जिम्मेदारी भी पिता के पास होती है। इसलिए उनका कठोर बनना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उधर दूसरी ओर माता आमतौर पर बच्चों की देखभाल, भरण पोषण, पालन पोषण में भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती है और इससे भी ज्यादा माँ सौम्य प्यार, लाड, दुलार, स्नेह देकर उस कठोरता को बैलेंस करती है जो माता और पिता को बनाते वक्त परमात्मा ने पिता को दी थी। इसलिए उसका सुंदर होना लाजमी है, वाजिब है और जरूरी है। इसीलिए माँ का स्वरूप माँ का जैसा होता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात जरूर नोट करी और वह मैंने सीखी सीमेंट से। ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात जरूर नोट करी और वह मैंने सीखी सीमेंट से कि जुड़े रहने के लिए कठोर होना आवश्यक होता है, लेकिन जुड़ने के लिए नरम होना बहुत जरूरी होता है। मेरा नाम है अरविंद चांद। रोजाना आता हूँ, रोजाना आपसे बात करता हूँ और बात करते हुए यही बात कहता हूँ, तो बात करते रहो यार। बात करोगे तो बात बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।